अच्छी तजवीज़ दी है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि इस मुल्क में इतनी देर से एक फ्रॉड हो रहा था और उस पर हुकूमतें, अदारे जो है, लीडरान जो हैं, ये दूसरे लोग जो है वो क्यों खामोश थे। आप देखें नैब ने जो है ऐसे ऐसे केसेस में लोगों को हाथ डाला जिन केसेस का कोई वजूद ही नहीं था। अब नैब ने एक कम्युनिके दिया है। एक आप नहीं कह सकते कि पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नैब ने किसी हमारे कहने पर किसी पे हाथ डाला हो खुदा न खास्ता, या किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती की हो। बल्कि मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी ज़्यादती करने वाले शख्स के गिरबान पे नैब ने हाथ डाला है और नैब इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अब वो सही नैब बना है, पहले सब 2 नंबर काम था। सुहेल राणा साहब, आप बड़े चलो ठीक, मैंने आप बड़ी माशाल्लाह तवाना आवाज़ हैं। आपने अभी 3 पॉइंट्स कहे हैं। मतलब मेरा नाम सुहेल राणा, मैं बागवान और डेली पोस्ट का, और मैं चीज सब तो ज्यादा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵॉल्व हूं। ये कोई इन्वॉल्व नहीं, मेरा मतलब ये जो हंस रहे हैं सबसे फैसिलिटेटर है। मैं आज कर कि आपने 3 बातें कही हैं कि सर्विस मैसेज किधर है, क्या आप कैमरा को इस पे कोई एक्ट करेंगे उनके खिलाफ, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि नंबर 1 ठीक हो। नंबर 2 मतलब मैं ये आपको, क्योंकि मैं आसिम मलिक, आसिम मुनीर और एक और बंदे हैं आमिर साहब, तीनों ने इनको डंडा दिया। लास्ट 9 ईयर से इनको डंडा चल रहा है जो अब इम्प्लीमेंट हुआ। दोनों, एक ये मलिक रियाज एक एजी को कत्ल कर चुका है, एडजुटेंट जनरल को, एक डीजीसी को ये कत्ल कर चुका। 2 मुकदमात हैं इस पर, वो भी उनसे पूछिएगा जिधर से वो आपको बताते हैं। थर्ड मेरा सवाल ये है, नहीं मैं तो उन्होंने लगे जो तो कोई भी नहीं से लगा रहेगा। मैं मैंने पता है ना सर, बात यो और कोई भी नहीं आएगा। मेरे लाहौर के ਵਿੱਚ 300 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ मौजूद है ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ मतलब कोलिशन पार्टनर ने। ये 6 में 3 स्टार की बना जो कराची के कोर कमांडर में 5 के नाम ले लेता हूँ, लास्ट का भी और पहले का भी, अब्बासी से लेके जो डीजीआई ने, पांचों के, शायद बेग के भी, पांचों के घर 6-6 कनाल, क्योंकि मैं डीएफए 1 में रहता हूँ, 6-6 कनाल पे इसी ने घर दिए, और फ्रॉम दी को एक्स कोर कमांडर्स कराची। कौन किसका? शाहद बेग नंबर 1, अब्बासी जो डीजीआई रहा, वो जो जिसने 2014 का वो एक्ट किया, और जो भी उनको पता है। अच्छा वो अब्बासी है। हाँ अब्बासी, नरीम अंजम था। ये 5 के इकट्ठे घर हैं 6-6 कनाल पे, मलिक रियाज के हैं। एक अलग गेट लगा हुआ, जाए मैंने तो मैं विजिट करा था। आप उनको भी तो थोड़ा सा पूछे ना सर, जहाँ आपको उन्होंने नहीं ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ। हाँ। मैंने इसीलिए कभी अपना नहीं आप सही बात कर रहे हैं कि ये इसमें मैं तो, और पैमरा के खिलाफ क्या एक्ट करें? नहीं मैं और जिनको एक आखिरी जिनको 5,000 लाख रुपए 6,000 लाख रुपया बांटा है जिन चैनल्स को गुज़श्ता 8-8.5 महीनों में, जिन्होंने आपकी प्रेस रिलीज भी नहीं जारी की, ट्वीट को भी नहीं देखा, उनको भी इसी तरह 6,000 लाख रुपया महीने का या 6 महीने का देते रहेंगे आप एडवर्टाइजमेंट की सूरत में। देखिए पैमरा वाली जो बात है ना, ये मैं बहुत दफ़ा उठा चुका हूँ। बल्कि पैमरा को डायरेक्टली जब हमारी हुकूमत थी उस ज़माने में भी, और पिछली जो हुकूमत हमारी PDM की थी उस ज़माने में भी, अभी भी, कि ये इन्फोर्स करवाएं। लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पैमरा उसको नहीं इन्फोर्स करवा रहा, और उसकी वजूहत वही होंगी जो मलिक रियाज की वजूहत हैं। और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो 10 मिनट जो हैं उनको किसी और की वो ऐड चला देंगे, बजाय इसके कि जो मैसेज दें, पब्लिक सर्विस मैसेज दें जो है। तो बिल्कुल है, मैं आई विल रेज दिस इशू नॉट वंस बट रिपीटेडली, जब तक ये करेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आप जिन जिन्होंने इनसे प्लॉट लिए हैं, जिन जिन्होंने से घर लिए हैं, आप बताएं, लेट एवरीबडी नो कि मलिक साहब के हमाम में कौन कौन आया है। इसको किसी को जो है नहीं होनी चाहिए
हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आप एक 3 इश्यूज हैं। तीसरी मैंने कहा 6,000 लाख रुपया 6 महीने में बांटा इन्हीं चैनल्स को जो कह रहे हैं खबर नहीं चलाते, उन्होंने भी तो रोको ना सर। इश्तिहारां दी ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ गवर्नमेंट ने, पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, केपी ਦਾ ਤਾਂ पता नहीं था। चलेंगे मैं आपसे वादा करता हूँ ये तीनों इशू जो है ना उठाऊंगा मैं, ये मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो है हिस्सा बनाऊंगा इनको। इरफान सद्दूज़ई डांस है। हाँ इरफान सद्दूज़ई डांस ख्वाजा साहब आप बड़े बोल्ड हैं और इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। आपने 25 साल से आपने कहा कि एहतसाब होगा, ज़रा 5-10 साल पीछे चले जाएं। असगर खान केस में उस वक्त भी बहुत सारे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद हुआ कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे उनसे तजावुज़ किया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराने के लिए पैसे तकसीम किए और उसमें आपके लोग शामिल थे। मियां शहबाज शरीफ के ऊपर ये बयानात कलम बंद है। मैं सदुल्लाह साहब मैं सदुल्लाह साहब मेरी अर्ज़ सुन, मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा, मुझे मलिक रियाज पे फ़िलहाल फोकस कर रहे थे। मेरा मकसद जो है यहाँ पे आपके सामने जो मैं पेश हुआ हूँ ये मलिक रियाज पे मुझे फोकस करने दें, इस फोकस को डिल्यूट ना करें। आप ये सवाल मैं आपके सामने पेश होता रहता हूँ हर 2, 4, 5, 10 दिन के बाद, आप ये पूछें मैं इसका भी जवाब दूंगा, उधार कर लेता हूँ आपके साथ। इस टॉपिक के ऊपर मुझसे सवाल पूछें। आप लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये अच्छा अमल है, खुशाइंद अमल है कि रियासत की तरफ से ऐसे बिजनेस टाइकॉन की जिसकी वजह से गरीबों या लोगों की प्रॉपर्टीज से गैर कानूनी तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ये बनाई हुई हैं, तो ये खुशाइंद अमल है। लेकिन दूसरी तरफ ये ख्वाजा साहब सवाल है कि पिछले 30 साल से आप लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी कारोबार जो हैं वो जारी हैं, तो आप लोग को नहीं लगता कि पिछले 30 साल में इंक्लूडिंग PTI दीगर पार्टीज का इतवार भी शामिल है इंक्लूडिंग मार्शल लॉ, तो डू यू थिंक दैट वी ऑल आर इक्वली इन्वॉल्वड इन दिस व्हाट वी आर? नहीं, आप कह सकते हैं ये, मैं उससे कोई ज़्यादा जो है वो उससे इतराज़ नहीं करूँगा उस पर। देखें, जो आप ठीक कह रहे हैं और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो इनके ख़िलाफ़ बड़े खुल के बोले हुए हैं, बड़े खुल के बोले हुए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज अपनी इस्तेमाल किए हुए हैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा डायरेक्टली अटैक किया हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, वो वही हिसाब हो गया, मुन्नू नोट दिखाओ मेरा मूड बनाओ, मूड बन गया फिर उनका। आप भी कंप्रोमाइज कर लेंगे जी आने वाले वक्त में, आप भी कंप्रोमाइज यार मैं 25-26 साल का लगा ना, मैं कंप्रोमाइज़ किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ। मैं नाम आपको अलग बताता हूँ। जियो के एक एंकर पर्सन, मैंने उनके बैठ के कहा, मैंने उनको दूसरी दफ़ा जो है दूसरे दिन मैंने शाम को प्रोग्राम देखा, मैंने दूसरे दिन मैंने कहा की किया आपने ये क्या किया है? नहीं जी मैं, आप फिर आ जाएं, जुमे का प्रोग्राम होता था, फिर जुमे को चला गया, फिर किसी और नाम मैं नहीं ले रहा था, नाम वो ले रहे थे, आगे जवाब मैं ये दे रहा था, जवाब जो है वो चैनल को जो है ना पसंद नहीं आ रहा था, वो किसी और अमीर आदमी था, वो भी इश्तिहार चलते थे, उन्होंने वो भी कर दिया। फिर तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने बताया, मैं भी परत जाता रहा, वो फिर उन्होंने, उसके बाद मैं नहीं उनके प्रोग्राम में गया, मैं नहीं गया उनके बाद। तीन दफ़ा मैं उनके गया, आगे पीछे, पहले प्रोग्राम करता रहा, बड़ी देर करता रहा, तो मैं भी इस काम से बड़ा मुद्दत लगा ना। खाई साहब जो हमारा सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर सिस्टम है, खासकर अदालती निज़ाम बड़ा ही कमज़ोर है। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत को हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो छोटी अदालतें, ये अदालतें उसको सज़ा दे पाएंगी? देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ओवर लास्ट 75 ईयर्स हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मुज़मिल हो चुके हैं। जिस तरह आप इंसानों के आज़ाद जो है मुज़मिल हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है मेरी उम्र में आके, मेरा मतलब है, और 100 दिल कमज़ोर हो जाता है, कोई टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मीटर हो जाता बंदा, ये इस तरह की होती है बात। इसी तरह आपका सिस्टम भी जो है मुज़मिल हो गया हुआ है, और उसकी वजह है कि इसको इतना मिस यूज़ किया गया हुआ है
कि ऐसे लोगों को जब पनपने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मलिक रियाज जैसे लोगों को, तो सिस्टम ने मुजमिल होना है और उस सिस्टम की सारी जो है गंदगी जो है आपके सामने नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आपका सिस्टम ठीक होता तो ये बंदा जो है यहाँ पे पहुँचते ही ना। ये अभी भी लोग कहते हैं जी अदालती, मुझे उन्होंने खुद कहा कि ये तुम उठा रहे हो तो बंदा कुछ नहीं है। मुझे कहा उन्होंने, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे फ़ोन पर कहा, दुबई से फ़ोन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं बनना। मैं जी ना बने, मैं तो वहाँ चुक रहे हैं और वो ना बने, अगो मालक का काम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।